गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एमसिक फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बीपीएससी ने सर्टिफिकेट को आधार बना के 8 नए छात्रों का रिजल्ट रिजेक्ट कर दिया है। इससे पहले आपको पता है कि जो 64वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट होने के बाद भी क्रीमी नॉन क्रीमी जो सर्टिफिकेट का इशू था उसमें नहीं देने के कारण एक छात्रा का रिजल्ट जो है रद्द कर दिया गया था। तो ये एक यहाँ पे इशू है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बीपीएसएससी का जो बिहार का एग्जामिनेशन लेती है, इस आयोग का मनमानी लगातार जारी है, इस पर भी बात होगी। और कल के डेट में एक बीएसएससी ने मतलब कि नोटिफिकेशन निकाला था वो उर्दू सहायक वालों के लिए कि आप सर्टिफिकेट कब से किस डेट के बीच में लाए, तो उसमें 2019 का एक जिक्र किया गया है। अब इससे बहुत सारे छात्रों को परेशानी की स्थिति है, उपाव की स्थिति है कि क्या हमको भी 2019 से पहले का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, खासकर इंटर वाले, बीएसएससी इंटर वाले। तो हर एक चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। सबसे पहले देख लीजिए ये यहाँ पे क्या कहा गया है कि बीपीएससी, ठीक है ना, बीपीएससी ने 8 सहायक अभियंताओं का रिजल्ट किया रद्द। ठीक है, बीपीएससी ने जो है 8 सहायक अभियंता और सैनिक मतलब इंजीनियरिंग का जो एग्जामिनेशन हुआ था कि 8 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रद्द कर दिया गया है। इन अभ्यर्थियों की डिग्री विश्वविद्यालय से जारी नहीं होकर किसी संस्थान से जारी है। मतलब आपको सर्टिफिकेट जो है फाइनल जो मतलब किसी भी कोर्स का सर्टिफिकेट जारी करने का जो अधिकार है वो विश्वविद्यालय का, यूनिवर्सिटी का है। अब हो सकता है कि इंजीनियरिंग वाले कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से मतलब कि सर्टिफिकेट लिए होंगे, तो वहाँ पे इशू थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है। तो उसी के संबंध में यहाँ पे बताया जा रहा है कि संयुक्त सचिव जो परीक्षा नियंत्रक नरेंद्र कुमार ने बताया कि 17 जून को सहायक अभियंता और सैनिक प्रतियोगी परीक्षा परिणाम जारी किया गया था। इनमें 3 अभ्यर्थियों की डिग्री विश्वविद्यालय के बजाय संस्थान से निर्गत था। और है इसमें एक अभ्यर्थी ने आयोग को बताया कि उनकी जानकारी में ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जो उनके संस्थान से ही डिग्री प्राप्त किए हैं। जब पूरे रिजल्ट की जांच की गई तो 8 अभ्यर्थियों को चिन्हित किए गए, सभी को उम्मीदवारी रद्द की गई। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने राजभाषा उर्दू सहायक की उर्दू लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग की तिथि घोषित कर दी है। देखिए हुआ क्या था यहाँ पे कि सबसे पहले 3 अभ्यर्थियों को उनको रिजेक्ट किया गया था, ठीक है ना। और फिर जब देखिए यहाँ पे लिखा है पहले इनमें 3 अभ्यर्थियों को डिग्री विश्वविद्यालय के बजाय संस्थान से निर्गत था। जो बात मैंने शुरू में ही कहा था कि सर्टिफिकेट निर्गत करने का जिम्मेवारी यूनिवर्सिटी को होता है, संस्थान को नहीं होता है। तो संस्थान ने निर्गत किया था तो इस आधार पर 3 अभ्यर्थियों को रद्द किया गया था। तो इन्हीं 3 अभ्यर्थियों ने फिर से एप्लीकेशन दिया कि भाई अब मेरा आपने तो रद्द कर दिया, लेकिन मेरे ही संस्थान से 8 अन्य अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो फिर इसके आधार पर आपको उन 8 छात्रों का भी रिजल्ट फाइनली रद्द कर दिया गया था। तो फर्जीवाड़ा का यहाँ पर स्थिति एक तरह से दिख रहा है कि इंस्टीट्यूट प्राइवेट इंस्टीट्यूट उनको दिए होंगे और इसी कारण उनका रिजल्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है, उनका करियर एक तरह से चौपट हो गया। अब 8 असैनिक अभियंता बने हैं और इनका बिल्कुल ये सरकारी जॉब है, फुल फ्लेज जॉब था जो जिसको बीपीएससी ने कंडक्ट करवाया था, बहुत अच्छा जॉब था। तो उस आधार पे यदि आपका यहाँ पे होता है तो ये करियर के साथ बहुत बड़ा एक समझिए कि खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई। तो उस छात्रों को इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं वहाँ सही में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। पैसा भले ही आपका थोड़ा ज़्यादा लग जाए लेकिन इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें। अभी तो जो छात्र चले गए हैं उनका ठीक है, जो उनके नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी आप जहाँ पर भी एडमिशन ले रहे हैं या दिलवार हैं, इस चीज़ का जरूर आप लोग ख्याल रखें, फर्जी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आइए बीपीएससी का ही कार्यनामा देखिए कि इन्होंने एक रिजल्ट को रद्द किया था क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को लेकर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या था ये, थोड़ा सा इसको रिमाइंड करवा देता हूँ, आप लोग को पता ही होगा जो 64वीं का जो रिजल्ट निकला था, ठीक है ना। सॉरी ये तो राजभाषा उर्दू सहायक का है, यहाँ पे एक पहले उस पर फिर उस पर बात करेंगे राजभाषा उर्दू सहायक पर। यहाँ पे देख लीजिए 64वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का अंतिम जो परीक्षाफल हुआ था उसमें एक छात्रा का चयन हो गया था। किस पर हुआ था तो मतलब कि विधानसभा में जो होता है आपको शाखा पदाधिकारी सेक्शन ऑफिसर के पद पर इनका चयन हुआ था, ठीक है ना। और ये इनका जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि था, ठीक है ना, और ये सफल तो घोषित हो गए। और इनका जो है साक्षात्कार के लिए दिन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण यानी कि नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जो है ये सत्यापन नहीं कराई थी, ठीक है ना। तो रिजल्ट पब्लिश हो गया और जैसा भी हुआ उनका नाम आ गया और करीब 1 महीना के बाद जब मतलब क्या होता है ना, चयन के बाद विभागों को फाइनली सर्टिफिकेट को मतलब कि चेक करने के बाद भेजा जाता है। तो आप जो भी सर्टिफिकेट जमा करते हैं बीपीएससी का जो ऐसा है कि वहाँ पे उस दिन तो आपको देख लिया जाता है प्रथम दृष्टया, फिर उसको 1 महीना फिर से डिटेलिंग से सबको चेक करती है, ठीक है ना बीपीएससी। तो उसी में इनको पता चला कि ये मूल प्रमाण पत्र नॉन क्रीमी लेयर वाला नहीं जारी की थी। तो उस कंडीशन में सबसे पहले इनको कहाँ पर किया गया था कि भाई चलो ठीक है, आप जैसे ही बीएसएससी में भी ऐसा ही और बीपीएससी में ऐसा, लेकिन बीपीएसएससी में नहीं है। बीएसएससी और बीपीएससी में क्या है कि आप जिस कोटि में है यदि उस कोटि का प्रमाण पत्र आप नहीं देते हैं तो आपको
जनरल से मतलब कि कंसीडर किया जाता है। लेकिन बीपीएससी में क्या हुआ इस छात्रा के साथ कि इस छात्रा को भी पहले मतलब कि जनरल में कंसीडर करने की कोशिश किया गया था, लेकिन जनरल के अनुसार इन्होंने पीटी में उतने मार्क्स नहीं गेन किए थे, इसीलिए इनका रिजल्ट जनरल में भी कंसीडर नहीं हो गया। तो आपको इतना बात समझ में आ रहा होगा कि यदि आपको जनरल में जाना है, यदि बीपीएससी के अकॉर्डिंग, तो आपको मतलब कि जो जनरल का कट ऑफ है पीटी में, पीटी से लेकर के मेंस तक, उसके अकॉर्डिंग आपको जाना। मेंस में तो ऑब्वियसली इनका बहुत ज़्यादा नंबर था, तो मेंस में वैसे ही ये जनरल के मतलब कैटेगरी को compete कर रहे थे, लेकिन पीटी में नहीं हो रही थी। फाइनली इनका रिजल्ट जो है रद्द हो गया और अब उनके पास जो भी कानूनी दायरा है और उस अपनाएंगी। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही ख़राब स्थिति है। देखिए यहाँ अनुक्रम इतना को अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला कोटि एवं इतना को मतलब कि ये सफल घोषित किया था। क्रीमी लेयर रहित पत्रक नहीं प्रस्तुत करने के कारण उन्होंने आरक्षित एक महिला कोटि से शामिल करने तो विचार किया गया और मुख्य लिखित परीक्षा में उन्होंने अनारक्षित कोटि में कट ऑफ अंक से ज़्यादा अंक प्राप्त किए थे, परंतु प्रारंभिक परीक्षा में महिला कोटि के कट ऑफ अंक से कम प्राप्त किए थे। मतलब अनारक्षित जनरल महिला कोटि के कट ऑफ अंक से कम प्राप्त की थी, इसलिए इनका फाइनल रिजल्ट नहीं हो पाया था। ये एक ड्रॉबैक है। कहने का मतलब इस रिजल्ट को दिखाने का क्या तात्पर्य है, ये जो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर मुद्दा चल रहा है बीएसएससी को, उसको दिखाने के लिए ही मैंने इसको परिप्रेक्ष्य में आपके सामने रखा था। और सर्टिफिकेट का आधार आपको, चाहे वो डिग्री वाला हो या फिर आपको क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर वाला हो, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो सब हर एक स्टूडेंट किसी भी एग्जामिनेशन के हों आप तैयार कर करके। हाँ, दरोगा वाला में ऐसा नहीं होता है। दरोगा वाला में आपने जो मतलब कि कैटेगरी भर दिया है, ठीक है ना, उसमें यदि आप नहीं है तो उसको आपको सीधे छांट दिया जाएगा जो बीपीएससी है। बाकी बीएसएससी और बीपीएससी दोनों टॉलरेट करती है, आपको जनरल तक जाने का मौका देती है यदि उसके अकॉर्डिंग आप फुलफिल होंगे तब। अब देखिए ये मतलब कि कल जो है इसका निकला था, किसका निकला था, ये निकला था आपको बीएसएससी का निकला था, ठीक है ना। बीएसएससी का देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे निकला था किसके लिए, तो पद राजभाषा उर्दू सहायक। तो इसमें जो काउंसलिंग के लिए कुछ जो है सर्टिफिकेट का डिमांड किया गया था, उसमें तो चलिए मैट्रिक उत्तीर्णता किसी अन्य विश्वविद्यालय उर्दू से प्राप्त मतलब आपको उर्दू का सर्टिफिकेट है। बिहार कर्मचारी चयन लिखित परीक्षा है तो प्रवेश पत्र। SC ST के लिए आपको कहाँ से, तो सीओ ऑफिस से ही काम चलेगा। देखिए बिहार के आप जो भी एग्जामिनेशन, चाहे बीपीएससी के हो या दरोगा वाले हो, जो भी हो, आप बिहारी हैं और बिहार बेस्ड किसी एग्जामिनेशन में आपको जाना है तो मतलब कि ब्लॉक स्तर से यानी कि CO स्तर से आपको जो भी होगा, सर्कल ऑफिसर के स्तर से जो भी सर्टिफिकेट होगा वो सब के समान होंगे। चाहे आपको जाति होगा, आय होगा, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर या EWS, सारे के सारे सर्टिफिकेट आपको यहीं से मान होंगे, ठीक है ना। SC ST या फिर OBC के जो भी हैं अंचल अधिकारी से के कार्यालय से ही मान होंगे, तो उसके लिए आपको नहीं होना। आप बिहार से बाहर के आप किसी भी जॉब में जाते हैं, आपको सर्टिफिकेट का लाभ लेना है, मतलब कि आरक्षण का लाभ लेना है, तो आपको सर्टिफिकेट जो है SDO ऑफिस से होने चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, तो यहाँ पे एक चीज़ का जिक्र किया गया था कि पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 2/11/2019 से पूर्व निर्गत क्रीमी लेयर रहे प्रमाण पत्र जिसमें जाति आवासीय पता उल्लिखित हो, ये चाहिए। तो इसी पे थोड़ा सा छात्र कंफ्यूज हो गए, खासकर बीएसएससी वाले कि भाई ये तो 2019 का ही मांग रहा है, लेकिन ऐसा तो अभी तक नहीं होता था कि आप मतलब कि उस समय का सर्टिफिकेट मांगता होगा। दरोगा में भी आपने देखा है, फिर अन्य जो भी एग्जामिनेशन में देखा होगा आपने, होता क्या कि स्टूडेंट आराम से एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं और जब उनको लगता है कि काउंसलिंग में उनके सिलेक्शन का समय आ रहा है, काउंसलिंग होने का समय आ रहा है, तो वो आराम से 15-20 दिन में, मतलब रिजल्ट फाइनल आने के बाद 15-20 दिन में वो बनाने का सर्च कर लेते हैं। यही प्रोसेस चलता होगा। तो क्या ऐसा इंटर वाले में भी होगा, बीएसएससी इंटर वाले में भी होगा, क्योंकि 2014 में वैकेंसी है तो क्या उसका होगा, तो इससे थोड़े से कन्फ्यूजन है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ऐसा किसी भी एग्जाम में नहीं होता है। इस एग्ज़ाम में होने का रीज़न एक ही है कि इस एग्जामिनेशन में जब ये नोटिफिकेशन निकला था तो उसमें स्पष्ट किया गया था कि राजभाषा उर्दू सहायक में कि आपको विज्ञापन प्रकाशित होने के 1 साल के भीतर क्या सर्टिफिकेट लगेगा, तो वहाँ पे क्लियर कर दिया गया था, ठीक है ना। तो इसीलिए इस चीज़ को, कंडीशन को यहाँ पे फॉलो किया गया है। लेकिन इससे पहले आपने बाकी जो भी एग्जामिनेशन दिया होगा, चाहे बीएसएससी का हो, चाहे SI वाला हो या फिर बीपीएससी का, उसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है। तो बीएसएससी के जो कैंडिडेट हैं, फर्स्ट बीएसएससी इंटर मेंस के कैंडिडेट हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, वो निश्चिंत रहें, इत्मीनान से रहें। हाँ, अब आपका रिजल्ट हो चुका है, मतलब कि आपने टाइपिंग भी दे दिया है, जिनका फिजिकल है 2-3 दिन में फिजिकल भी दे रहे हैं, शॉर्ट हैंड भी दे रहे हैं, तो अब लग जाइए ना, प्रोसेस में लग जाइए। जिनके पास पहले से है तो ठीक है, नहीं है तो वो अब बना है, ठीक है ना। बाकी एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, बाकी एग्जामिनेशन में ये होता है कि रिजल्ट आने के लगभग 1 साल का सर्टिफिकेट वैल्यूज होता है, ठीक है ना। अक्सर ये होता है बाकी एग्जामिनेशन में।
लेकिन उर्दू साहित्य में ऐसा कंडीशन था कि आपको उसी दरमियान का नोटिफिकेशन के 1 साल के अंदर का था। अभी आप ये कोशिश कीजिए कि आपका लेटेस्ट में एटलीस्ट 1 साल का जितना भी होता है उसको आप बनवा लीजिए बीएसएससी वाले, ठीक है ना। और आपके पास है तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इत्मीनान से जाइए और ब्लॉक ऑफिस में अप्लाई कीजिए। और यदि आपके पास लगभग 1 साल पुराना तक का भी है तो आराम से आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको इत्मीनान से रहिए, निश्चिंत रहिए। हाँ, ये जरूर कीजिए कि यदि आपको कहीं पर बोलता है कि भाई हमको ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र में सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे वो क्रीमिलियर का हो, नॉन क्रीमिलियर का हो, या फिर SC ST का हो, या फिर जो भी, तो उसको आप मूल प्रमाण पत्र में ही दीजिएगा। उसके साथ आप जो है ना ये मत कीजिएगा कि हाँ चलो प्रोविजनल दे दिए या फिर जेरोक्स दे दिए, अभी तो आपके पास टाइम है ना, तो बनवा लीजिए ना। तो ये एक चीज़ है, इसके लिए आप लोगों को जरा सा भी घबराना नहीं है, इतना से आप लोग बनाइएगा। ये सिर्फ और सिर्फ राजभाषा उर्दू साहित्य के साथ ऐसा कंडीशन था, इसीलिए इसको इतना डिटेलिंग से यहाँ पे दिया गया था। BSSC फर्स्ट इंटर लेवल वाले कैंडिडेट को यहाँ पे कोई भी घबराने की बात नहीं है, वो इतना से जाके अपना सब कुछ बना ले, उनके साथ कोई डेट इशू नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा है BPSSC ने जारी किया दरोगा नियुक्ति का कट ऑफ। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC ने की ओर से वर्ष 2019 में दरोगा, सहायक जेल अधीक्षक, सार्जेंट 2440 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। सोमवार को आयोग ने इस परीक्षा का अंक पत्र जारी कर दिया गया था। इससे पहले 17 जून को परीक्षाफल जारी किया गया था। इसमें काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने इस बात की शिकायत की थी कि कट ऑफ से अधिक अंक होने के बाद भी आयोग की ओर से जो है नॉट सेलेक्टेड बताया जा रहा है। अभ्यर्थी रोहित कुमार, कुंदन कुमार, मोहित कुमार ने बताया कि BC व EWS के कट ऑफ 145 निर्धारित हैं। और पप्पू कुमार, धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि ST मतलब SC अनुसूचित जाति के 134 कट ऑफ बताया जाता है, इससे अधिक होने पर भी नॉट सेलेक्टेड बताया गया है। प्रतियोगी परीक्षा डॉक्टर M रहमान ने कहा कि BPSSC ने मामले की अविलंब जाँच कर फिर से रिजल्ट जारी करना चाहिए। देखिए इसमें बस एक ही बात लगता है कि सिर्फ अनुमान है, और अनुमान क्या है एक्चुअली में इसी में सच्चाई लग रहा है कि ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ किसका है, तो सार्जेंट का है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि सार्जेंट के जो फिजिकल्स के नॉर्म्स थे काफ़ी टफ थे, और जिन्होंने भी लगभग फिजिकल्स सार्जेंट का कंप्लीट कर लिया है तो उनका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए कट ऑफ यहाँ पे कम जा रहे हैं। ये मतलब कि जितने भी एनालिसिस है उसके आधार पे तो सबका यही अनुमान है कि ये कट ऑफ जो है जारी किया गया ये सार्जेंट का है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आयोग को इसमें स्पष्टीकरण देना चाहिए था ना, आयोग मौन क्यों है। BPSSC को चाहिए था कि भाई चलो ठीक है, हम एक नोटिफिकेशन जारी करके बोल देते हैं कि सार्जेंट का इतना कट ऑफ है, उसके बाद SI का इतना कट ऑफ है और ASJ का इतना कट ऑफ है, इतना तो कर देगी तब तो फिर कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और इसीलिए चूंकि वो तीनों पोस्ट का पोस्ट वाइज जो है कट ऑफ नहीं जारी कर रही है, इसीलिए समस्या ज़्यादा विकराल होती जा रही है, और पता नहीं क्यों नहीं जारी करना चाहती है वो। ये तो बहुत ही अजीब स्थिति है। अमूमन एग्जामिनेशन जब भी होता है तो कोई भी आयोग होती है वो ये करती है कि भाई क्लियरेंस के लिए हम जल्दी से जल्दी इसको करें, लेकिन BPSC ही एक ऐसी आयोग है, BPSSC ही एक ऐसी आयोग है जो हर एक बात को मौन रखना चाहती है, और शायद उसमें उसका पता नहीं क्या फ़ायदा क्या स्वार्थ छुपा होता है, और इसीलिए छात्र ज़्यादा परेशान होते हैं। बाकी वो कट ऑफ जारी करेगी, अब तीनों पोस्ट वाइज अलग की नहीं है, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और जैसे जैसे ये मामला शांत होते जा रहा है हमको नहीं लगता है कि BPSSC अपनी तरफ से कोई भी इसमें फल करने वाले हैं। हाँ, अब कोर्ट कहीं इंटरव्यू करे तभी कुछ मिस में हो सकता है, बाकी ये अपना मस्त मौला हाथी की तरह चलती रहती है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कौन पिछा रहे हैं, कौन बर्बाद हो रहे हैं उनके पैरों तले, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है BPSSC को। यही एक हकीकत है जो बिहार में बन गई है। बाकी आप लोग तैयारी करते रहें, अपनी आवाज़ को उठाते रहें, और जहाँ पर भी जो गलत है उसको ज़रूर बोलें उसके खिलाफ़। आप भले स्टूडेंट हों, अधिकारी हों, शिक्षक हों, या फिर कोई भी हो, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।